नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। तो वहीं कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभिनंदन समारोह वास्तव में हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता का वंदन है। आज हम सब लोग अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारी सभी कार्यकर्ताओं ने 2023 के विधानसभा चुनाव में तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी पर विश्वास व्यक्त करने के लिए सीएम ने प्रदेश की जनता मतदाताओं को धन्यवाद दिया। तो वहीं सूरजपुर में अविश्वास प्रस्ताव के लिए जनपद सदस्यों ने वोट डाला। आपको बता दें कि सूरजपुर जनपद पंचायत में 25 सदस्य हैं, जिसमें से करीब 22 सदस्य अध्यक्ष के कार्यशैली से नाराज चल रहे थे। तो वहीं 15 दिसंबर को सदस्यों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको लेकर आज जनपद पंचायत सूरजपुर कार्यालय में जनपद सदस्यों ने अपना वोट डाला, जिसमें कुल 25 सदस्यों में से 23 सदस्य उपस्थित रहे और 21 मत अध्यक्ष के विरोध में पड़े। वहीं उपाध्यक्ष पद को लेकर भी गुरुवार को भी मतदान होगा। तो हमारे जनपद अध्यक्ष श्री जगलाल सिंह जी का अविश्वास प्रस्ताव था, जिसमें कि कुल अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 23 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 21 मत पड़ा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। आपको बता दें कि कर्मचारी शिक्षा विभाग में काम करते हैं। तो वहीं कार्यकारिणी प्रांत अध्यक्ष बसंत लाल जैन कर्मचारियों के साथ खंड के शिक्षा अधिकारी श्रीमती पूनम सलाम से सौजन्य भेंट कर वेतन के संबंध में चर्चा की, जिसके बाद श्रीमती पूनम सलाम ने कहा कि शिक्षा अधिकारी ने लिखित रूप से वेतन देने को आदेश नहीं दिया गया। उसी दौरान बसंत लाल जैन ने विधायक विनायक गोयल जी को फोन किया और वेतन संबंधित जानकारी दी, जिसके बाद विधायक ने शिक्षा अधिकारी श्रीमती पूनम सलाम को फोन करके वेतन देने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बसंत लाल जैन, कार्यकारिणी प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ। आज हम तोकापाल बीओ कार्यालय गए थे। आज 5 महीना हो गया, यहाँ के चतुर्थ श्रेणी आकस्मिक निधि कर्मचारियों का वेतन नहीं बना है। खंड शिक्षा अधिकारी से चर्चा करने पर उनके पास 5 लाख से ऊपर बजट है, उसके बावजूद नहीं बना रहे हैं और काम ले रहे हैं। 5 महीने तक हमारे कर्मचारी भूखे प्यासे शासन का सेवा कर रहे हैं, बच्चों का सेवा कर रहे हैं और कुछ भी जवाब देने से टाल मटोल करते हैं कि शिक्षा अधिकारी ने जानेगा, भारती मैडम जानेगा। तो हम शिक्षा अधिकारी के पास गए थे तो शिक्षा अधिकारी कहना है हमने उनको ज्वाइनिंग करा चुके हैं, अपने अपने जगह ड्यूटी कर रहे हैं, तो बार बार कोई वेतन देने के लिए आदेश नहीं होता है। तो वहीं अगली खबर गौरेला से है, जहां रेलवे ट्रैक पर अंडर ब्रिज बनाने को लेकर गांव वालों ने हड़ताल किया है। आपको बता दें कि जिसका समर्थन करने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे, जहां उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर शासन प्रशासन, SECL और रेलवे की निर्माण कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों की इस जायज मांग पर लड़ाई लड़ने की बात कही है। साथ ही ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि जब तक रेलवे यहां ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंडर ब्रिज नहीं बना देता है, लड़ाई युद्ध स्तर पर लड़ा जाता रहेगा। आपको बता दें कि ग्रामीण का रेलवे का काम बंद कर आंदोलन का ये 7वां दिन है। गौरेला पेंड्रा मरवाही के धंगवा गांव ग्राम पंचायत में ये जो घेवरा पेंड्रा रोड रेल लाइन जो कि इरकॉन और SECL के द्वारा बनाई जा रही है, इसमें गांव वालों का ये मांग है कि यहाँ पर एक ही गांव को 2 पार्ट में बांट दिया गया और पीछे से अंडर ब्रिज नहीं बनाया जा रहा है। अंडर ब्रिज की जगह छोड़ी गई थी तो गांव वालों को ये महसूस हो रहा था कि आने वाले समय में इसमें अंडर ब्रिज बनेगा, पर अभी जब काम फिर से 1.5 साल बाद शुरू हो रहा है तो इसको पाटने की कोशिश हो रही है, जिससे गांव वाले आंदोलित हो रहे हैं कि हमारे को आने जाने का रास्ता दिया जाए, क्योंकि गांव 2 पार्ट में हो जा रहा है। खेती किसानी वाले भी 2 भाग में बढ़ जाएंगे, बच्चे जो स्कूल जाते हैं
उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो ये आंदोलन की मांग जायज़ है। आज जिला प्रशासन से मांग की जाएगी कि इरकॉन के अधिकारियों को, SCCL के अधिकारियों को बुलाया जाए, इसका जो मास्टर प्लान का नक्शा है वो लाया जाए, और अगर इस नक्शे पर ये वाला पुल नहीं है तो इस पुल का निर्माण किया जाए, तभी ये काम आगे चालू होगा। तो वहीं अगली खबर दुर्ग से है, जहां शिवनाथ नदी में पीपर छड़ी गांव के पास बने पुल पर एक लड़का गिर गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को जिंदा बाहर निकाला। खबर बलरामपुर से है, जहां बालोद से वृंदावन जा रही टूरिस्ट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में लगभग 40 से 50 यात्री मौजूद थे। घना कोहरा होने के कारण यह हादसा हुआ है। बस में सवार कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी यात्रियों को प्रारंभिक इलाज के लिए वाड्रफ नगर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। तो वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति कार में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रख करके निकले हुए हैं। गांव कावापाल जंगल से जगदलपुर की ओर आने वाले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से कुल 31 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 3,10,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने 15,000 नकदी और एक कार बरामद की है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए कोर्ट में भेज दिया गया। खबर जगदलपुर से है, जहां थाना सिटी कोतवाली को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो अपने बाइक से अवैध नशीली गोली की तस्करी करने जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना किया। टीम ने धोबीगुड़ा चौक में एक युवक बाइक सवार होकर आ रहा है, जो कि पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा और युवक के पास से अवैध नशीली दवाई की टैबलेट मिली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3600 नग टैबलेट और एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल व नकदी रकम 250 रुपए को बरामद कर जब्त किया। आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना कर दिया गया। खबर जगदलपुर से है, जहां एक महिला द्वारा अवैध रूप से नशीली दवाई कैप्सूल बेचने का मामला सामने आया है। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध नशीली दवाई कैप्सूल को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां जगदलपुर के थाना सिटी कोतवाली को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल में अवैध नशीली गोली दवाइयों की तस्करी करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने आसना रोड में वाहनों की चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को अवैध नशीली गोली के साथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपी से 2400 नग टैबलेट और 2 मोबाइल, एक बाइक जब्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव पर दोनों ही राजनीतिक दलों का फोकस है, जिसके लिए युवा वोटर को साधने की कमान बीजेपी का युवा मोर्चा संभालता हुआ नजर आ रहा है और तमाम योजनाओं के साथ 24 के रण को युवा रथ के साथ जीतने की तैयारी, जहां प्रदेश के फर्स्ट टाइम वोटर के साथ ही 18 से 35 साल के युवा वोटरों पर दोनों ही पार्टियों का खासा फोकस है। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी युवाओं की बात तो खूब करती है मगर उनके लिए काम नहीं करती, इसलिए महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं को साधना बीजेपी के लिए छलावा मात्र है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा को लेकर एक्शन मोड में है। इसको लेकर युवाओं को साधने की रणनीति तैयार कर रही है, जिसके लिए बीजेपी युवा मोर्चा को संगठन ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। इन जिम्मेदारियों में युवाओं को साधने के लिए एक बड़ा अभियान बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से चलाया जाएगा।
युवाओं को साधने के लिए युवा मोर्चा मंडल सशक्तिकरण अभियान चलाएगा। साथ ही सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा नमो ऐप डाउनलोड करवाकर युवाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और मैदानों में भी जाकर युवाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए तैयारी है। नए मतदाता सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को साथ लाने और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन गांवों में उत्सव की जिम्मेदारी युवा मोर्चा को सौंपी गई है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से युवा मोर्चा मंडल सशक्तिकरण अभियान का एक बड़ा कार्यक्रम लेकर चल रही है, जिसमें प्रदेश की कार्यशाला संपन्न हो चुकी है और अधिकतम जिलों में जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न होने जा रही है। साथ ही साथ युवा मोर्चा नमो ऐप डाउनलोड कराते हुए युवाओं को विकसित भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का आग्रह कर रही है, जिसके लिए स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और मैदानों में जाकर युवा मोर्चा के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम किया जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, इसके लिए नव मतदाता सम्मेलन आने वाले 24 जनवरी को युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विधानसभा के 2 स्थानों पर 1000 से ऊपर की संख्या में हम नव मतदाता सम्मेलन करने जा रहे हैं। युवा मोर्चा के जिम्मे आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट जीतकर मोदी जी को समर्पित करने का एक बड़ा काम दिया गया है। युवाओं को साधने के लिए जहां बीजेपी युवा मोर्चा मैदान में उतर चुका है, तो वहीं बीजेपी के अभियानों पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि युवा बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का युवा मोर्चा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, यही युवा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जवाब देने का काम करेंगे। देखिए, युवा तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी ने 2014 में वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अभी तक 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। युवा महंगाई, बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं। मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो लोकसभा चुनाव में तब की बात युवा मोदी जी से हिसाब करेंगे कि उनके रोजगार का क्या हुआ। आज बेरोजगारी दर देश में 50 साल में सबसे ऊंचे स्तर पे है। तो ऐसे में भाजयुमो को झोंक दे या कुछ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ के भी ये आबादी के अनुपात से देखा जाए तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, तो हमारे भी कम से कम 25 से 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। तो छत्तीसगढ़ के युवा भी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव में हिसाब करेगा। तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ बीजेपी का युवा मोर्चा पूरी रणनीति और योजना के साथ लोकसभा के लिए कमर कस चुका है, तो वहीं कांग्रेस की युवा मोर्चा ने भी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करके युवाओं को साधने की योजना बनाई है। अब देखना ये है कि प्रदेश के युवाओं को साधने में किसकी योजना कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।